नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में जो हिंसा हुई थी, आपको याद है, उस हिंसा को सही तरीके से जांच की जाए, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, कई सारे गंभीर थे, गंभीर रूप से घायल हुए थे। वो क्यों हुई थी, वहां पर किस तरह के उस वक्त माहौल था, इन तमाम मसलों को लेकर के एक सवाल था कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी जांच की जाए। जो लद्दाख की केडीए है, करगिल की, और लेह की जो एपेक्स बॉडी है, उनकी तरफ से मांग थी कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि अब जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी और ये आदेश की कॉपी है। कॉपी में ये कॉपी आ गई है कि भाई अब इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी जो होगी वो जुडिशियल कमीशन इसके लिए बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान, जो 2014 में रिटायर हो गए थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन गई है और ये कमीशन उस पर इंक्वायरी करेगा। मैं इस कमीशन की डिटेल्स भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या इसमें लिखा है, ताकि हम लोगों को स्पष्ट हो जाए कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जानते हैं यहाँ आप कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस ऑर्डर की कॉपी 17 तारीख का, ये आदेश है, आज ही 17 तारीख है, इसका आदेश है। Whereas on 24/9/2025, जो 24 तारीख को जो घटना घटी थी सितंबर को, a serious law and order situation was created in Leh town resulting in police action leading to the unfortunate death of 4 individuals. पुलिस ने एक एक्शन किया था और उसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना जो घटी थी 24 तारीख को। Whereas ये FIR नंबर उस पर लिखी गई है, रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन, भारतीय न्याय संहिता के, एंड whereas it is imperative to conduct an inquiry into the said incident by a retired judge of the Honorable Supreme Court of India. अब ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज जो है वो इस पूरे मामले की जांच करें, इस पर एक कमीशन के तौर पर वो काम करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। Now therefore the Ministry of Home Affairs, Government of India hereby notifies a judicial inquiry to be conducted by Honorable Dr. Justice B.S. Chauhan, former judge of the Honorable Supreme Court of India, into the circumstances leading to the serious law and order situation, कि किन परिस्थितियों की वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी गंभीर हुई, उन परिस्थितियों को जस्टिस BS चौहान जो है वो एक कमेटी, इंक्वायरी कमीशन के तौर पर जांच करेंगे। द पुलिस एक्शन की भी जांच होगी एंड द रिजल्टेंट अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द 4 इंडिविजुअल्स, पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हो गई है। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, फॉर्मर जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, will be assisted by the following officials in conducting the said judicial inquiry. श्री मोहन सिंह परिहार, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एज जुडिशियल सेक्रेटरी, और श्री तुषार आनंद IAS एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और ये प्रशांत लोखंडे ज्वाइंट सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। तो ये पूरा एक ऑर्डर आया है। इसमें मुख्य बात जो है वो ये है, द मिनिस्ट्री, ये एक लाइन जो है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेयर बाय नोटिफाइज a judicial inquiry to be conducted by Honorable Dr. Chauhan into the circumstances leading to the serious law and order situation. किन परिस्थितियों की वजह से ये सिचुएशन बनी, कॉमा द पुलिस एक्शन, पुलिस ने भी जो एक्शन लिया वो क्या जरूरत थी, नहीं थी, एंड द रिजल्टेंट अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द 4 इंडिविजुअल्स। ये पूरा उन्होंने लिखा है और इसमें जस्ट मोहन सिंह जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, रिटायर्ड हैं, वो इसके सेक्रेटरी होंगे, और तुषार आनंद IAS इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे। ये ऑर्डर की कॉपी है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अब आप जानते हैं पूरी घटनाक्रम, जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई थी। सोनम वांगचुक अपने कुछ साथियों के साथ अनशन कर रहे थे। अनशन के दौरान इस तरह की घटना घटी कि एकदम भीड़ जो है वो उग्र हो गई और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो जो उग्र क्यों हुई, इतनी शांति से जो धरना दे रहे थे लोग एकदम क्यों उग्र हो गए, इसकी इंक्वायरी करेगी। और उग्र होने के बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया, क्या वो इतनी उग्र हो गई थी, क्या इतना वायलेंस वहां पर हो गया था कि पुलिस ने जो एक्शन लिया वो जस्टिफाइड था, उस पर चर्चा होगी, उस पर पुलिस एक्शन के ऊपर भी इंक्वायरी होगी। और उसके बाद जो हुआ है, ये तमाम घटनाक्रम को जो है वो पुलिस ने जो एक्शन लिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुई है 4 लोगों की, ये तमाम घटनाक्रम को अब ये कमीटी जो है इसकी जांच करेगी।
देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वो उसको हेड करेंगे इंक्वायरी कमेटी को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो घटनाक्रम था और जो डिमांड थी, लोग जो लद्दाख के लोग हैं, वो लगातार ये माँग कर रहे थे कि जो उस दिन घटनाक्रम हुआ था, उसकी जाँच ठीक तरीके से होनी चाहिए। अगर लोगों को इंसाफ देगी, अगर सरकार चाहती है कि लोगों को इंसाफ मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तमाम परिस्थितियाँ जो पैदा हुई हैं और उसके बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया है, उस पर डिटेल में चर्चा हो और डिटेल में चर्चा होने का मतलब है कि कमेटी बनाई जाए। हालाँकि अभी तक एक कमेटी में लिखा नहीं है कि कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, कोई डेट टाइम बाउंड नहीं है। मैं एक बार दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है इस कमेटी को। हो सकता है इसका कोई सेपरेट ऑर्डर आए। इसका कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है कि कितने दिन में ये अपनी कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, तो रिपोर्ट सौंपने का समय शायद दोबारा से आ सकता है या किसी दूसरे ऑर्डर में आ सकता है या फिर ये जानकारी जो है, ये ऑर्डर की कॉपी तो हमारे पास आई है, लेकिन ये जानकारी दी है पवन जो लोग हैं वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी उन्होंने और डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कोतवाल साहब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब मैं बताता हूँ घटनाक्रम कि क्या हुआ था और क्या डिमांड्स हैं। आप जानते हैं सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से एजिटेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भई लद्दाख को या लद्दाख के लोगों का कहना है कि 4 मुख्य माँगे हैं, 4 पॉइंट्स एजेंडा है। अलग लोकसभा क्षेत्र बने, पब्लिक सर्विस कमीशन बने और 6th शेड्यूल मिले और अलग स्टेटहुड बने। तो ये मुख्य 4 माँगे हैं और इसका रीज़न क्या है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो जमहूरी आवाज़ है, लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो हमारी कम हो गई या खत्म हो गई। अब वो कम हो गई, खत्म हो गई, इसकी वजह से लोगों को आ रही है दिक्कत। अब वो जो दिक्कतें उन लोगों को पेश आ रही हैं, इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, तो अब उनको चाहिए रिप्रेजेंटेशन और इसके लिए 2 लोकसभा चाहिए। और वो तो खैर लोकसभा वाली सीट का तो मसला उतना बड़ा नहीं है क्योंकि वो जब पूरे देश में डिलिमिटेशन होगा तब ये हो जाएगा यहाँ भी। महत्वपूर्ण है कि 6 शेड्यूल के अंदर और फुल फ्लेज स्टेटहुड हो ताकि लद्दाख के लोगों को अपना भविष्य, अपनी नीतियाँ तय करने के लिए खुद अख्तियार मिले। तो ये उनका कहना है कि वो हमको दिया जाए जल्द से जल्द और उसके लिए कमेटी बनी है। अब कमेटी सरकार के साथ बनी है जिसको हाई पावर्ड कमेटी बोला जाता है। हाई पावर्ड कमेटी की कुछ बैठकें भी हुई हैं, लेकिन जब से सोनम वांगचुक को उस एपेक्स बॉडी ने अपने कमेटी का हिस्सा बनाया है, तब से कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई तो सोनम वांगचुक ने कहा कि भैया अब तो एजिटेशन करना पड़ेगा। उन्होंने अपना एजिटेशन शुरू किया, अनशन शुरू किया, फास्ट शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर तक वो फास्ट होना था लेकिन 24 तारीख को ये घटना घट गई, 24 सितंबर को। और घटना घटी क्यों? क्योंकि देखिए लद्दाख तो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है। पहली बार प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा, 5 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत लंबे दिनों तक प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद प्रोटेस्ट करके वो तो पदयात्रा, पैदल यात्रा करके दिल्ली तक चल के आए थे, लेह से पैदल यात्रा की थी और 2024 की 2 अक्टूबर को उनका ये कार्यक्रम तय था कि वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद राजघाट पर वो अपना अनशन करेंगे। वो उन्होंने किया, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। इस बार जब एजिटेशन हुआ तो हिंसा आखिर हुई कैसे? ना तो लद्दाख के लोग हिंसक हैं, ना वहाँ के लोग को पहली बार एजिटेशन कर रहे हैं, तो उनको अनुभव है। इस बार जो घटना घटी है, 4 लोगों की जो डेथ हुई है, वो बड़ा चिंता की बात है। उसके बाद से लेकर अभी तक लद्दाख के जो हीरो हैं, बल्कि पूरे देश के हीरो हैं, सोनम वांगचुक, वो जेल में हैं, एनएसए उनके ऊपर डिटेंशन में है, एनएसए उनके ऊपर इम्पोज़ किया गया है और अभी तक वो जोधपुर सेंट्रल जेल में उनको रखा गया है। 2 बार उनकी पत्नी की उनसे मुलाकात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त उनके खिलाफ जो मामला है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने एक हेबियस कॉर्पस एप्लीकेशन पिटीशन डाली है कि भई मेरे पति के बारे में जानकारी दी जाए, उनको पेश किया जाए। ये उनके तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कपिल सिब्बल, देश के जाने-माने वकील हैं। उसमें हियरिंग हुई, अब अगली हियरिंग उसमें अक्टूबर के अंत में होगी, 24 या 28-27 अक्टूबर को शायद उस पे हियरिंग होगी और तब पुलि जो है अपना पेश करेगी सरकार की तरफ से और जो कपिल सिब्बल है उनकी तरफ से बहस की जाएगी। तो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है और अब लद्दाख के लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और वो लगातार माँग कर रहे थे कि भई अब ये गलत हुआ है हमारे साथ, तो अब इस पर आप इंक्वायरी कमेटी बनाओ। अब इंक्वायरी कमेटी बन गई है, तो अब इस पर लोगों के रिएक्शन क्या आते हैं, लेकिन अगर टाइम बाउंड होती इंक्वायरी तो ज़्यादा ठीक रहता। अभी टाइम बाउंड इंक्वायरी नहीं हुई है, इस पर लोगों का रिएक्शन आना बाकी है। लोगों का रिएक्शन का मतलब है कि जो कमिटी है
लद्दाख की जो 2 कमेटियां बनी हैं कि करगिल की केडीए बनी है, लद्दाख के जो लेह का हिस्सा है उसकी बनी है लेह अपेक्स बॉडी। अब उनका क्या जवाब आता है वो हमको देखने की जरूरत है। अभी इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।